ज्योति भाटिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपके साथ क्या घटित हुआ है, क्या अच्छी चीजें हुई है। गुड मॉर्निंग निशा जी। गुड मॉर्निंग। मैं करीब जब आपने जादुई सुबह शुरू किया मैम, तब मेरा स्टार्टिंग में मेरे को पता ही नहीं चला, लेकिन करीब 10 दिन का शायद मेरा स्किप हो गया था। फिर मैंने आपके साथ कनेक्ट हुई, जादू उस समय आप करा रहे थे, और जब मैंने आपका स्टार्ट किया तो उसी दिन से उसको फॉलो अप भी करना शुरू किया, जैसे जैसे आपने बताया वो होमवर्क भी किया। और मैं आपको बताऊं कि वैसे तो मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ, आप जानते ही हो, और जो भी बिजनेस पहले चल रहा था उसमें काफी चीजें आती हैं कि हाँ बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन पीरियड आया, कैसे करेंगे, मैं भी सोचती थी कि कैसे होगा। फिर हमने मीटिंग्स भी स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होता है ना कि हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आपके जादुई सुबह में अपने आप को लाने के बाद बस मैं एक ही चीज सोचती थी कि मोदी केयर में मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं ना वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैम मैं आपको सच सच बताऊं तो जून के महीने में मेरे पास करीब 20 ज्वाइनिंग आई, और 20 में से 16 लोगों ने अपनी लॉयल्टी शॉपिंग की। मतलब 80% बिजनेस मेरा हुआ, जो भी बिजनेस पहले चल रहा था उससे 80% एक्स्ट्रा बिजनेस हुआ। और 80% ग्रोथ हुई है आपके बिजनेस में। यस मैम, जो भी बिजनेस वाह। चल रहा था पहले वाला, उससे एक महीने के अंदर 20 ज्वाइनिंग आ जाना। और 20 ज्वाइनिंग कहीं भी आई, किसी भी लेग में आई, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आई तो मेरी टीम में ही, बिजनेस मेरी टीम का ही बढ़ा। और उसके बाद अब जैसे ये वाला महीना भी मैम हो चुका है, जुलाई भी, क्योंकि रोज आपके साथ कनेक्ट हूँ, रोज आपको फॉलो कर रही हूँ। आपकी सारी चीज मैंने आपको वैसे भी उस दिन कल मैसेज में भी बताया कि मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि आप सुबह सुबह हम लोगों के साथ है ना अपने वाइब्रेशन ही सेंड कर देते हो कि अब पूरा दिन तुम्हारा तो भैया औसम जाएगा, और वो औसम जाता भी है। कल 11 तारीख थी, और 11 तारीख तक मेरी 12 से 13 ज्वाइनिंग अभी तक मेरे पास आ चुकी हैं। और वाह। सब लोग मतलब बहुत एक्टिव होके कर रहे हैं। मेरे नीचे जो नए लोग आए हैं ना, उनके चेक भी मतलब फर्स्ट मंथ में जैसे होता है ना निशा जी, अपन कहते हैं कि किसी का चेक तो 100 का आता है, कोई बोलता है 145 का आता है, कोई कहता है 150 का आता है। मेरे अंडर में लास्ट मंथ एक लेडी ज्वाइन हुई, उन्होंने एक महीने में 10% अचीव किया, और वो चेक मैच मुनांजा के थ्रू उनका 850 रुपए का चेक आया बहुत फर्स्ट बढ़िया, मंथ का बहुत चेक। मतलब बढ़िया, बहुत शानदार। शानदार रहा बिजनेस, इतना मतलब अच्छा लगता है ना। आप अगर किसी दिन मिस हो जाता है तो वो दिन ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई हमारी लाइफ में। और वो रोज हो रहा है कि भाई छोटी छोटी चीजें तो आप बताते हो कि आपने किसी के बारे में सोचा और उसका कॉल आ गया, ये तो छोटे छोटे से पॉइंट है। लेकिन एक ये जो मैंने सबसे बड़ी चीज फील की कि मेरे बिजनेस के अंदर लोग अपने आप से आ रहे हैं, जबकि मैं अभी घर से बहुत कम निकली हूँ बाहर। अभी तक मैं घर से अगर बताएं तो लॉकडाउन पीरियड के बाद में अभी से 3 या 4 टाइम से बाहर निकली हूँ, और मीटिंग के लिए तो शायद 2 ही बार गई हूँ। उसके अलावा सारा बिजनेस फोन पे ही चल रहा है, जूम मीटिंग कर चलिए, रहे हैं बहुत हम बढ़िया, लोग, है ना। जबरदस्त। थैंक शानदार यू, जबरदस्त एक्सपीरियंस था। तालियां। आपका बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद, और आप इसे कंटिन्यू रखिएगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हमारे बीच में देखिए कितना शानदार इसका इफेक्ट होता है, अच्छा सोचने का, अच्छा बोलने का। मैं ये नहीं कहती कि मेरे सेशन की वजह से ये हो रहा है, मैं ये कहती हूँ कि भाई इंसान कैसे भी अपना अच्छा सोचना शुरू कर दे, अच्छा बोलना शुरू कर दे, तो उसके साथ ये सब चीजें होगी। ठीक है ना। तो ज्योति जी ने अपने माइंड को चेंज किया, अच्छा सोचा, अच्छा बोला, तो ये सब चीजें होनी शुरू हो गई। बिजनेस इतना मल्टीप्लाई होगा, 80% बिजनेस में ग्रोथ हो गई। तो सोचे कि अगर 4-5 महीना भी अगर हमने इसको फॉलो करके कर लिया काम, तो लाखों में चेक डेफिनेटली होंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक लेडी लीडर है, रिंकू खंडेलवाल। उनके साथ भी बहुत अमेजिंग जादू हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि रिंकू जी अपने आप को अनम्यूट करके आप बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम रिंकू है। मैं शुरू से ही ये जादुई सुबह अटेंड कर रही हूँ निशा जी की, और बहुत बहुत शानदार लगता है। पूरा दिन बहुत शानदार निकलता है। अभी इन दिनों में हमारा क्या मकान बन रहा था एक, जिसमें पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सब कुछ हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी पड़ोसी मकान बनने में बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ तक कि मतलब कोर्ट से जाके वो स्टे भी लाने को तैयार हो गया, और उसके लिए स्टे आ भी रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी इस चीज से बहुत टेंशन थी, नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने उनको ऐसा जादुई सुबह अटेंड करवाई 1-2 बार, और हम लोगों ने ये विजुअलाइज करना शुरू किया कि हम उस मकान में रह रहे हैं, जो हमारा मकान बन रहा है
हमारी गाड़ी कहाँ पार्क है, हमारी किचन में कैसे काम हो रहा है, हमारा बेडरूम, मतलब सब कुछ जैसे जिस मकान बन रहा है उसमें हम कैसे रहेंगे, कहाँ क्या क्या होगा, ये सब कुछ हमने विजुअलाइज करना शुरू किया। और अभी सिचुएशन सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी सुधर गया या वो मान गया, लेकिन फिर भी सिचुएशन सारी हमारी कंट्रोल में है। और मकान बहुत तेजी से बन रहा है, बहुत तेजी से बन रहा है। इस सब के लिए मैं निशा आपको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच रिंकू, धन्यवाद। बस आपकी सोच आपने विजुअलाइज किया और ये सब अपना लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है कि आपने ये चीजें करके और अच्छी चीजें पाल ली। ठीक है ना, तो बिल्कुल हमारी लाइफ में हर चीज को हम ऐसे ही बदल सकते हैं, एकदम जादू की छड़ी घुमा करके, मैंने तो जादुई पहली धूल बार ये डाल। चीज की है, मैंने पहली बार ये चीज अपनी जिंदगी में ली है। बिजनेस ज्वाइन किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैंने कभी इस चीज को समझा ही नहीं। लेकिन किताब भी पढ़ती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपके बताने में असर है वो मैंने पहली बार करके देखा है, और वो इतना 100% इफेक्ट किया है। अब तो ऐसे लगता है जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो। धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद इसके लिए आपका बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई लीडर है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज अपना हैंड रेज। रेखा बेनी खंडेलवाल जी, रेखा बेनी खंडेलवाल जी अनम्यूट कीजिए और बताइए, हैंड रेज कर दीजिए दोस्तों, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मैम, ये सेशन आपने जो शुरू करा है इसकी वजह से मेरे लाइफ में काफी चेंजेस आ रहे हैं। और मेरे एक्सपीरियंस तो ये मान लो कि जब से आपने सेशन शुरू करा है ना, जब से काफी सारे हो गए पर डे में, लेकिन सबसे बड़ा शौक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसको आप भी सरप्राइज कर जाएंगे। अच्छा, बताऊं मैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने है ना बताइए। यानी फ्राइडे को कुछ सोचा और 24 घंटे नहीं हुए वो काम कल हो गया। तो एक ऐसा सरप्राइज है कि मैंने ये सोचा था कि निशा मैम आप ये जो अफर्मेशन वाली और ये जो चीजें पर डे करवा रहे हैं ना, तो फ्राइडे को आप बिलीव नहीं करेंगे गौर से कि मैंने ये सोचा था कि या तो मैं निशा मैम को फोन करूं या फिर ये बोलूं कि निशा मैम इस तरीके का कोई आप एक दिन डिसाइड करें जिसमें सबके साथ में अगर कुछ एक्सपीरियंस और कुछ एक्स्ट्रा हो रहा हो उसको बताने का उनको मौका मिले। ये फ्राइडे को मैंने सोचा, और आप विश्वास नहीं करेंगे भगवान की कसम, कि मतलब कल आपने उस चीज को बोल दिया कि अपन एक दिन इसको रखेंगे, तो अब इससे क्या कहें अपन, बताइए। मैंने परसों सोचा और कल इसको आपने बता दिया, तो ये तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज्यादा जी, बिल्कुल ये जादू होते हैं, ये स्थितियां पैसे, जबकि मेरे मन में कभी भी नहीं आया था इससे पहले, लेकिन कल अचानक ही पता नहीं क्लास करते करते क्या आया कि हम लोग एक एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और वो संडे को कर लेते हैं, बस ऐसा हो गया। इसमें बहुत सोचा था कि निशा मैम से मैं मतलब पर्सनली फोन करके बोलूं कि निशा मैम एक क्योंकि मेरे साथ में छोटी छोटी पर डे ऐसी ऐसी घटना हो रही है कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जादू की वजह से हो रहा है, मतलब ये एक्सपीरियंस तो सबके साथ शेयर होना ही चाहिए। मैंने फ्राइडे को सोचा, कल आपने बताओ वो डिसीजन क्लियर कर दिया कि एक दिन अपन रखेंगे, तो अब इससे बड़ा तो शौकीन तो क्या बताऊं मैं, इससे बढ़िया तो एक्सपीरियंस और हो भी नहीं। बिल्कुल बेनी जी, ये जादू ऐसे होगा कि आपके मन में जो चीज आएगी ना, वो तुरंत, कहते हैं ना कि जितना अगर कृतज्ञ जितने ज्यादा आप रहोगे, प्रेम में जितने ज्यादा रहोगे, थैंक यू में जितने ज्यादा रहोगे, तो जैसे ही आपके मन में कोई चीज आएगी उसमें समय नहीं लगेगा, वो सच हो जाएगी। बस यही चीज है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ भी खैर रोज होती हैं। चलिए आगे, और कोई है एक्सपीरियंस आपका? और इसके अलावा तो काफी सारा, मैं मतलब ये मान लो कि नेगेटिविटी तो दिमाग से बिल्कुल खत्म कर दिया आपने, इसके लिए सबसे बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। कि कुछ, और ये आपने जो बताते हैं ना कि भाई एक संकेत वाला भी बताया था कि कुछ चीज को आप अगर बहुत चाहते हो, प्यार करते हो या पाना चाहते हो तो संकेत मिलेंगे। तो मैं एक पर गाड़ी को मैंने काफी मतलब 6-8 महीने से पसंद कर रखी है गाड़ी को, कार को, व्हीलर मतलब मोदी केयर से ये मेरे आएगी। लेकिन बिलीव नहीं करेंगे, जब से आपने जादू सिखाया ना, पर डे कम से कम 25 से 50 बार वो गाड़ी मुझे दिखती है। पहले नहीं दिखती थी, लेकिन पर डे वो गाड़ी मुझे कम से कम 25 से 50 बार पर डे दिखती है, तो आने जाने में इधर उधर। तो मैं अभी से संकेत ही समझू या गॉड का या आपका करिश्मा समझू कि आपने हमें इस चीज को समझने की शक्ति प्रदान की, ये मान बिल्कुल, लो। वो दिख, आपको इतना प्रेम देना है गाड़ी को देखे कि मेरी है ये, बस, है ना? बिल्कुल, मैं ऐसा करता हूँ कि इससे मैं चला रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी है पर्टिकुलर ये, तो पर दिन मेरे को मतलब हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ये मेरी गाड़ी, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ मुझे वही दिखती है।
बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बहुत बढ़िया बहुत motivation बढ़िया। मेरे पास ये। चलिए, थैंक यू थैंक यू। और कोई है हमारे बीच में? सीता नामा जी, सीता नामा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग निशा जी। गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग। हाँ निशा जी, जब से आपका ये सेशन चालू स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं आपका ये सेशन अटेंड कर रही हूँ और मेरे साथ जादू होने लगा है। यानी लॉकडाउन जब से आया है ना निशा जी, मैं घर से बाहर मैंने एक कदम भी नहीं निकाला है। और सारी जो भी जूम पे मीटिंग्स होती है या वीडियो कॉलिंग से या फोन से व्हाट्सएप से ही मैं अपनी टीम बनाने की कोशिश करती हूँ। और इसमें मुझे इतना फायदा हुआ है, आपकी सोच जो आप बताते हो कि विजुअलाइजेशन कीजिए कि ऐसा होगा ऐसा होगा, जो पॉजिटिव सोच आपने हमारे माइंड के अंदर सेट कर दी है, बिल्कुल अंदर गहराई तक वो पहुंच चुकी है। तो उसका ये नतीजा हुआ है कि मैं हर बार है ना पूरे टाइम जब भी मेरे माइंड में मोदी केयर आता है, ऐसे तो पूरे दिन ही चलता रहता है, लेकिन जो भी मैं सोचती हूँ ना वो वाकई सच हो जाता है। और इस बार मैंने यही सोचा था कि मेरी एलपीबी स्टार्ट हो रही है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं वो 50,000 पीजीबीबी तक पहुंच रहे हैं, टीम बहुत शानदार बन रही है, लोग खुद आके ज्वाइनिंग लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट यूज में लेते हैं और अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे निशा जी एंड सारे लीडर्स, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वाकई ये सच हुआ है कि इसी मंथ मेरी एलपीबी स्टार्ट हुई है। भले थोड़ा छोटा अमाउंट हुआ हो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि एक बार मेरी एलपीबी तो स्टार्ट हुई है। और जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, जो एक बार इस लॉकडाउन के चक्कर में, या मतलब अपन कहते हैं ना, एक तो अपन 1-to-1 मीटिंग करें, एक अपन होम मीटिंग्स करें तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो यूं लग रहा था कि इस लॉकडाउन में कैसे करेंगे भाई, हम तो खुद मोटिवेट है लेकिन अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करें। पर आप विश्वास नहीं करेंगे, सोच का जादू, जो विजुअलाइजेशन अपन करते हैं, इसका जादू मुझे अब देखने को मिला है कि मेरे डायरेक्टर्स में जहाँ पीजीबीबी अपने अपना मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आ जाती थी, वहीं पर मेरे डायरेक्टर्स ने 45,000 प्लस पीजीबीबी करा है। इतना शानदार बिजनेस हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग खुद ज्वाइनिंग के लिए आते हैं, खुद आईडी सेंड करते हैं और शानदार बिजनेस करते हैं। चेक मैच ऑफर में भी मेरी टीम के लोगों ने इसमें एंट्री करी है, जहाँ 105 या 110 इनके चेक आते थे, वहीं पर मेरी एक दो टीम मेंबर्स के 550 का चेक आया है। और ज्वाइनिंग लगातार हो रही है। यानी कहने का शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत शानदार बढ़ रहा है। इस लॉकडाउन में भी जहाँ लोगों की जॉब और जो बिजनेस है या जो वो लोग कर रहे हैं, वहां पर उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनकी आधी सैलरी मिल रही है, वहां हमारे लॉकडाउन के अंदर 10 से 15 हजार तक, 20 हजार तक के चेक आ रहे हैं। टीम में बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है। और मैं ये मानती हूँ कि ये सारा सब कुछ आपकी विजुअलाइजेशन की वजह से हो रहा है, आपके सेशन को अटेंड करने की वजह से हो रहा है, आपकी बात, हर एक बात पर दिल से विश्वास करने का ये नतीजा हो रहा है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ निशा जी कि आपका जो सेशन है बहुत 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 फायदा हो रहा है हम लोगों को। और हम लोग मतलब एक बात ये देखेंगे कि हमारे माइंड से नेगेटिव तो हट ही चुकी है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। सामने वाला बंदा अगर कोई नेगेटिव बात बोल भी देता है या कुछ भी करता रहा, तो सेम आपकी बातें दिमाग के अंदर घूम जाती है कि नहीं निशा जी ने ऐसे कहा था, तो उसको सेम अपोजिट करके उस चीज को पॉजिटिव में कैसे करना है, उस चीज को हम पॉजिटिव में कैसे ले सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है कि उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, ये सारी माइंड में ऑटोमेटिकली सेट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो आपका दिल से धन्यवाद है कि इस लॉकडाउन में भी आपने टीम को बनाए रखा है, एकजुट बना के रखा है, पूरी टीम आपके साथ में है। और जैसा आप बताई जा रही है, जैसा आप कही जा रही है, पूरी टीम मानी जा रही है और वो चीज हो भी रही है सच में। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक यू। आप ये सेशन हर बार और हमेशा प्लीज कंटिन्यू करते रहिए, जिससे हमारा माइंड भी पॉजिटिव ही रहे और बिजनेस भी ग्रो करे और फैमिली में भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो चाह रहे थे, जो सोच रहे थे, सब अच्छा हो रहा है। तो थैंक यू निशा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीता जी, थैंक यू। आगे है रचना जहांगीर जी। रचना जहांगीर जी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए प्लीज। मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल लीडर। सबसे पहले मैम आपको थैंक यू बोलना हूँ, आपने ये सेशन स्टार्ट किया है, इससे हमारी लाइफ पूरी जादू की तरह चेंज हो गई है। वैसे भी मोदी के ज्वाइन करने के बाद में पूरी लाइफ हमारी जादू की तरह चेंज हो चुकी है। जैसे आप बताते हो कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, वैसा फील कर रहे हैं, रियल बता रही हूँ। मेरे परिवार में पहले मेरे हस्बैंड का और मेरा रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका था, लेकिन 1 महीने से वो 8-9 साल से इतना खराब था, अब वो एकदम बिल्कुल सही हो चुका है। हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। जैसे आपने कहा था ना कि कम से कम भगवान को 10 बार धन्यवाद करो काम करते हुए भी, ऐसा फील करो कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और रियल में बहुत अच्छा हो रहा है। मैम आपने जो हमें सिखाया उस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
और मेरा बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार हो रहा है। थैंक यू मैम, और कंटिन्यू कीजिए इस सेशन को, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपने सबकी लाइफ चेंज कर दी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, संबंध इससे बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे चमत्कार बहुत हुए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये बहुत आप अच्छा फील कीजिए। आपके हाथ में मैंने बताया ना, जादुई धूल है, जादू की छड़ी है, जादुई पत्थर है, सबका इस्तेमाल कीजिए और अपनी जीवन अपने हाथों में कर लीजिए, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में। ठीक है, थैंक यू। सोच के अकॉर्डिंग आपको अच्छा सोचना होगा बस, है ना। तो बिल्कुल सतीश भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका ये। और इसके बाद हम बुलाएंगे सरिता माहेश्वरी, महर्षि सरिता महर्षि। बताइए प्लीज फटाफट सरिता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सरिता जी अनम्यूट, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली अभी क्या, मेरी 4 जुलाई को मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैं पहले से फर्स्ट डे ऐसे 2 दिन पहले ही मैंने सोचा था कि मेरे ना बड़ा अकाउंट है, इसमें मेरे अकाउंट में बड़ा चेक आएगा, ये वो सोच रही थी। तो मेरे को, मैं ऐसे सोचती रही कि भाई मेरे अमाउंट आने वाला है, चेक बड़ा, मेरे शादी की सालगिरह पर मुझे बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा अपने आप, ऐसे ऐसे सोच रही थी। तो शादी की सालगिरह के दिन ऐसे बाहर तो कहीं जा नहीं पा रहे थे, और ना ही कोई गिफ्ट, ना एक दूसरे को कोई गिफ्ट ला कर दे पा रहे थे। तो फिर उस दिन शाम को मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट मेरे एक गिफ्ट के तौर पे डाल दिया है। फिर मुझे पता चला, मैंने कहा वाह, ये तो मैंने सोचा था, और आप, जबकि मैंने उनको बोला भी नहीं था ऐसे ऐसे, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे अपनी, हाँ, वो अपनी मर्जी से अमाउंट मेरे मेरे उस दिन गिफ्ट के तौर पे एक डाला है। तो मुझे सच में विश्वास हुआ कि वास्तव में ये जादुई सुबह है, और आप इसका, आपके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सरिता दी, धन्यवाद। आगे हम बुलाना चाहेंगे संतोष पारिक जी। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहा है, बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए, नहीं तो फिर अपना सेशन खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ जी, सब मोदी केयर लीडर्स हैं ना। मॉर्निंग मैम। हाँ जी। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी परमपिता परमेश्वर को, और फिर दूंगी आपको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस बिजनेस की ताकत क्या है, शब्दों में तो बयां कोई नहीं कर सकता। सब जितने लीडर्स यहाँ सुन रहे हैं ना, सबको पता है इस चीज का कि इस बिजनेस की क्या क्या ताकत है। पर मैं बताऊं कि मेरे साथ पिछले 4 महीनों में जो हो रहा है, मतलब कोई इस चीज को गलत बता रहा होगा, पर मैं उस चीज से इतनी खुश हूँ कि मैंने मेरे हस्बैंड से एक दिन भी ये नहीं कहा कि काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने ये कहा कि आप मोदी केयर की ताकत देखो, अपना घर खर्चा मोदी केयर से चलेगा, क्योंकि वो फोटोग्राफर है और वो बिल्कुल अभी घर में बैठे हैं। तो मैंने उनको कभी भी इस चीज के लिए वो नहीं कहा, क्योंकि बिजनेस था, स्टार्टिंग से था, हमने हमारा घर ही बनाया उस बिजनेस के उस पे, पर अभी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैंने हमेशा उनको पॉजिटिवली कहा कि टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, मोदी केयर सब अच्छा करेगा। और इससे वो मोदी, मतलब मेरी सास नेगेटिव थी, धीरे धीरे 4 महीने में वो पॉजिटिव हो गई। और जबकि वो शुरू से, मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट टाइम जब मैं लॉयल्टी उठा के ले गई थी फ्री का, तब मेरी सास ने कहा, ये मुझे कहा कि मेरे को क्या पता तो दुकान पे सामान के पैसे देके आई है या फ्री में लेके आई है, मतलब ये चीज तक उन्होंने कही थी। और वो कभी भी मेरे फोन से या मेरे मीटिंग से हमेशा नाराज रहती थी। और आज वो खुद ऐसे कहती है कि अपने परिवार में इतने लोग हैं, अगर सारे इसकी बात मान जाए तो पता नहीं ये कितना चेक लाने लग जाए। यानी बिल्कुल उनकी सोच चेंज हो गई इस लॉकडाउन पीरियड में। हस्बैंड बोलने लग गए कि हाँ आराम से करो, मैं सारे दिन फोन पे लगी रहती हूँ, पर फिर भी है ना, मुझे कभी कोई डांटता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्या भाई इसका तो काम करना ही पड़ेगा। और बच्चे रोज मेरे पास आईडी आती है तो बच्चे कहते हैं आज मैं ज्वाइनिंग डालूंगा और आज मैं ज्वाइनिंग डालूंगी। दोनों बच्चों का ये है कि मैं डालूंगी, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हैं, बेटी 12th में है, बेटा 8th में है, तो सब कुछ उनको पता है कि कैसे ज्वाइनिंग डाली जाती है। तो वो तो यही कहते हैं मम्मी के पास कब ज्वाइनिंग आएगी, मैं डालूंगा, आज मैं डालूंगा। तो इतना हो रहा है। और सच बता रही हूँ, हर दूसरे दिन, डेली तीसरे दिन 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग आती है, और मैं उनको कहती हूँ आ गई आज 2 ज्वाइनिग, अब आप दोनों एक एक करके डालनी है, पर ढंग से डालनी है। और उन्हें सिस्टम बता रखा है बिल्कुल, और वो दोनों अपने आप डाल के जिसको भेजनी है उसको भेज देते हैं MCA नंबर। तो इतना अच्छा हो रहा है।
और राइट लिखने की बात है तो रोज रात को लिखने की आदत डाल रखी है मैंने। और मैं सभी लीडर से ये कहती हूँ, और कुछ हो ना हो, रात को एक पेज में चाहे 4 लाइन ही लिख सकते हो, लिखो लिखो, जरूर लिख के सो, कुछ भी सो, जो मन में आ रहा है वो लिखो, सारे दिन आज हुआ जो लिख दो। और मैं लिखती हूँ कि मेरी बेटी अभी 12th में है, IIT की तैयारी कर रही है, घर से ही उसे ऑनलाइन क्लासेस दिला रखी है मैंने। और मैं ये लिखती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी रुड़की जा रही है और वो 20 ड्रेस लेके जा रही है, 25 ड्रेस लेके जा रही है, इतना सारा सामान लेके जा रही है, वहां अकेले रहेगी। मतलब इतना कुछ लिखने, जो मन में आता है वो लिखती जाती हूँ। और कभी कभी तो मतलब मन पेज पूरा भर जाता है, अगले पेज पे शुरू हो जाती हूँ और इतना कुछ लिखती हूँ कि जब बाद में बेटी पढ़ती है तो खूब हंसती है कि मम्मी कहाँ, मेरे को अभी से रुड़की कॉलेज भेज दिया। तो मैंने कहा हाँ बेटा तू जब, और उसको कहती हूँ कि रोज रात को वीडियो देख, रुड़की कॉलेज का वीडियो देख कि हाँ वो कैसा कैंपस है, कैसी कॉलेज है, उसकी हॉस्टल कैसा है, उसकी रूम्स कैसे हैं, उसकी लाइब्रेरी कैसी है। क्योंकि ये सब आप ही ने सिखाया मैडम कि विजुअलाइजेशन में जो ताकत है ना वो किसी में नहीं है। जब हम आपको स्टेज पे देखते हैं तो सोचते हैं कि हम भी वहां एक दिन खड़े होंगे। तो मैंने बेटी को वही चीज सिखाई है कि अपने आप को रुड़की की उस कॉलेज में देखेगी तो तुझे फील होगा इस चीज को कि मैं उसमें पहुंच गई हूँ। अब बिना कोचिंग, मैंने तो एलएन में फॉर्म भरा था, एलएन भेज रही थी मैं इसको, पर लॉकडाउन लग गया। अब मैंने ऑनलाइन क्लासेस घर पे ही दिलाई है अनअकैडमी की। पर फिर भी मैं इसको कहती हूँ कि विजुअलाइजेशन की ताकत इतनी अच्छी है कि तू अगर मेहनत करेगी, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पहले सिखाया जाता है। निशा मैम ने हमें यही कहा है कि 90% सोचो और 10% मेहनत करो। तो मैंने कहा पहले 90% सोच कि मेरी रुड़की चले गई और 10% मेहनत कर। जो वो करती है, रात को 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे सोती है और वो खुद इस चीज को सोच विजुअलाइजेशन करती है कि मम्मी ने कुछ नहीं किया। 21 साल शादी को हो गए, मम्मी कभी घर से नहीं निकली, अकेले रोड क्रॉस तक करना नहीं आता। और सचमुच मैंने इस 1.5 साल पीरियड में ही रोड क्रॉस करना सीखा है और अब फिर भूल गई, 4 महीने घर में बैठ गई फिर सीखना पड़ेगा, घर से निकलूंगी तब। तो वो कहती कि जब मम्मी ने घर से बाहर नहीं निकली और तब मोदी केयर कर लिया और इतना अच्छा कर लिया, इतनी बढ़िया बोलती है, इतना बढ़िया बिजनेस चला रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी रही हूँ, मुझे तो पढ़ना ही तो है और करना क्या है। तो ये सब कुछ मैडम आपकी वजह से, मोदी केयर की वजह से। और मैंने कभी 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं हुई। अगर मोदी केयर नहीं होता तो पता नहीं मैं 4 महीने में क्या कर रही होती, क्या सोच रही होती। तो इसलिए थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू सभी लीडर्स, थैंक यू। ममता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ममता जी। हाँ निशा, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हाँ जी, थोड़ा जल्दी बताना, 10 मिनट का मैसेज आ चुका है। मैं बताना चाह रही, केंद्र विहार में हम साथ रहते थे उधर बहुत, और 4 साल पहले रहते थे। फिर यहाँ मैं केरला शिफ्ट हो गई थी। फिर मुझे लोगों ने वहाँ जयपुर में लोगों जो कांटेक्ट थे वो बताते थे कि निशा तो बहुत उन्नति हो गई, निशा बहुत अभी छाई हुई है जयपुर में, मोदी केयर में बहुत आगे बढ़ गई है, ऐसे करके बहुत उन लोगों से सुनने को मिला। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान का निशा है ना, कहीं कब मैं मुझे फोन करे, ऐसे बोले इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले करे। ऐसे सोचा मुझे ना फोन आ गया, बहुत खुशी हुई। फिर इनको फोन करके बताया कि ऐसे हुआ करा निशा ने, तो तुरंत मैंने बोल दिया हाँ करके। बहुत अच्छी, अपने भगवान ने एक रास्ता दिलाया है हमें। तो ये सब मेरे अभी सपोर्ट है, सब लोग घर के, बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में भी मैंने ना बहुत सारे 20 लोगों को ज्वाइन कर लिया, घर में बैठे बैठे, कहीं बाहर जाना नहीं हुआ मुझे। आपका ममता भाभी चेक कितने का है? ये आपका पहला ही महीना था? चेक 1200 का आया है, फर्स्ट महीने का 200। ये पहले महीने इन्होंने खुद की परचेजिंग की थी तो 200 रुपए आया था और दूसरे महीने 1200 रुपए। तो शानदार है, शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू देना चाहती हूँ आपको, जो ये मुझे इतने सपने दिलाए। और मुझे अभी ना इतने ये सपना है कि मुझे आपके घर के पास ही घर लेना है और बिल्कुल वापस उधर आना है, ये एक सपना है मेरा। बिल्कुल आप लिख दो, बस सब हो जाएगा। विजुअलाइज करो उस चीज को और लिखा करो। मैं और मेरी दीदी हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम निशा के पास उधर ही इतनी उन्नति करेंगे कि वहां पे ही घर लेंगे, ऐसा हमारा सपना है। बिल्कुल जरूर, पक्का होएगा, पक्का।
चलिए आगे हम शशि गर्ग जी हैं हमारे बीच में। शशि गर्ग जी, शशि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और शशि जी नहीं कर पा रही है तो इंदु जी आप कर लीजिए। अच्छा शशि जी ने कर लिया एक बार। हाँ हाँ बताइए। हाँ निशा जी, गुड मॉर्निंग निशा जी। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ निशा जी, मैं भी बहुत पहले आपके सामने कितना कह रही थी आप आगे बढ़ो, मैं भी बहुत मतलब आगे बढ़ रही हूँ निशा जी। कल ही मेरा है ना राखी का फोन आया था जयपुर से। आप जाके आए थे ना निशा जी वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ कल ही वो कह रही थी कि ना दीदी मैं 4 ज्वाइनिंग लगवाऊंगी, अब है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कर रही हूँ। हालांकि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रही है, पर मेरे कहने से ही मतलब मैंने आपकी मीटिंग अटेंड करी, उसके बाद से है ना वो आगे बढ़ रही है अब। तो बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत लग रहा है आपकी मीटिंग और जो ये जादुई मीटिंग अटेंड करके, और बहुत मतलब फर्क पड़ा है मेरी गृहस्थी में, सब चीज में बहुत आगे अच्छा लग रहा है मुझे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आप अपना स्वास्थ्य, संबंध, धन, संपत्ति जो भी चाहिए वो पा सकते हैं, बहुत आसान है। थैंक यू शशि दीदी, थैंक यू। अब इंदु जी तो आप मैं तो बहुत बताइए। नर्वस हो गई थी जी। हाँ नर्वस नहीं होना। हाँ नहीं नहीं, अब तो बहुत मतलब फर्क पड़ गया, बहुत बिजनेस में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब करना। बहुत अच्छा लगेगा। नर्वस नकारात्मकता है ना, और नकारात्मकता जी देंगे तो क्या मिलेगी, फिर नकारात्मकता ही मिलेगी। तो हमें पता है जी कि क्या क्या भावनाएं सकारात्मक है, हाँ क्या क्या नकारात्मक है, जो देंगे वही मिलेगा जिंदगी में। तो खुशी देना जी चालू करो, अच्छा बड़े बड़े चेक देखना चालू करो, और बड़ी बड़ी टीम देखना चालू करो, सब हो जाएगा। निशा जी, इंदु जी बहुत आप सपना है मेरा तो, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सपना है मेरा तो इस चीज का। होएगा दीदी, होएगा होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद 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 निशा धन्यवाद, जी। धन्यवाद। इंदु जी। जी गुड मॉर्निंग निशा जी। इस शानदार जादुई सुबह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में जो चीजें जानते थे लेकिन मानते नहीं थे, आपके सेशन से वो दिमाग में कंटिन्यू जा रही है। इतना अच्छा फील होता है, मैं सब बताऊं। हम मोदी केयर भी किस लिए कर रहे हैं? खुश होने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए। लेकिन ये जो आपका सोचने का तरीका जो आपने दिया है, मैं सच बताऊं, स्वर्ग भी क्या होता होगा। इतना बढ़िया फील होता है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में रहना। इतना आनंददायी, इतना सुखदायी हो गया है, इतना मजा आता है। खाना खाते, खाना बनाते, सबके साथ बेड पर बैठकर बातें करने, छत पर ठंडी हवा खाने, मोदी के बिजनेस को बिल्ड करने, फोन करने, हर चीज में बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इतना आनंद कि मैं सोचती हूँ कि ये आनंद को हम कहाँ ढूंढते रहते हैं। और हम सोचते हैं तो हमारे घर में कितना कितना एक स्वर्ग किसको कहते हैं, वो फीलिंग सचमुच आपकी सोच से आती है। और एक भी बात नेगेटिव दिमाग में नहीं आती है। हर बात को आप बोलते हो ना कि नेगेटिव बात को सुन करके मैं उसको पॉजिटिव की तरफ चेंज कर देती हूँ, विपरीत दिशा में बोलकर। तो मैं, मेरे मन से तो पूरी तरह सोच निकल गई है, लेकिन बाई चांस कोई बात भी होती है तो मैं फट से उसको डाइवर्ट कर देती हूँ। और आपका जो ये सेशन है, जब मैं अफर्मेशन बोलती रहती हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे पतिदेव सोते रहते हैं, लेकिन मैं उसी रूम में बैठ करके बोलती रहती हूँ, और वो सोते सोते उस चीज को सुनते रहते हैं, और वो उसी मुस्कुराहट के साथ बहुत शानदार, बहुत खुशी से उठते हैं वो। तो ये उनको भी इम्पैक्ट हो रहा है, और पूरा परिवार एक, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल वन, वो हम एक हो गए बिल्कुल। हर बात में हमारी राय मिलती है, हर बात में हम एक दूसरे का चेहरा देख करके मुस्कुराते हैं, और बहुत शानदार शानदार अमेजिंग फीलिंग है। और मोदी केयर तो हो ही रहा है। आपको पता है कि पिछले महीने मेरा एलपीबी की बात थी, तो मैंने इनको बताया कि ऐसे करना है अपने को। ये बोले अच्छा तो फिर तेरी लिखने की पावर है तो चल तू लिख दे, देखते हैं क्या होता है। और मैंने तुरंत, जैसे कि हम पानी पीने के लिए जाते हैं, तुरंत प्यास लगती है, वैसे मैंने तुरंत डायरी में लिखा मेरी एलपीबी के लिए। और आप ये देखिए, हम दोनों ने दिन भर इतना मस्त टीम वर्क की तरह काम किया। और मेरे दोनों बच्चे बोले यार मम्मी पापा आप दोनों गजब, आज तो बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। और बच्चे इतने खुश होकर घूमते रहते हैं देख करके कि मम्मी पापा एज ए टीम भी काम कर रहे हैं, और बहुत मजा आया। होल लाइफ खुशियों से भर गई है। थैंक यू निशा जी। क्या बताऊं, डेली में तो इतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं, क्या शेयर करूं, लेकिन जो खुशी चाहते हैं वो खुशी बहुत बहुत। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। अब हमारे पास दीपिका है हमारे सामने। दीपिका जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। दीपिका जल्दी, बस 2 मिनट का समय, मीटिंग एंड हो जाएगी।
ये बताइए, 1 मिनट दीपिका, और एक्सपीरियंस शेयर करना है क्या? मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करें? आज के लिए काफी है, फिर किसी दिन अगले संडे करेंगे। दीदी जी बताइए। वो शायद मतलब बहुत बड़ी चीज है कि 4 साल हो गए थे शादी को, बच्चा नहीं था, मैंने डेली लिखना चालू किया, पॉजिटिव सोचना चालू किया, और आप ये देखिए डॉक्टर्स के बिल्कुल मना कर देने के बावजूद आज मेरी गोदी में मेरा बच्चा खेल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हुआ था, पॉजिटिव लिखने से हुआ था। और मैं सभी को ये कहूंगी कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लिखिए, आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और अब मोदी केयर बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत जल्दी गाड़ी और घर भी अचीव कर रही हूँ मोदी केयर बिजनेस से। दोस्तों ये मेरी भाभी है दीपिका, है ना, और बिल्कुल सच कह रही है, बिल्कुल सच है कि सारे IVF वालों के पास चले गए थे, जाने कहाँ इलाज नहीं कराए। लोग कह रहे हैं कि सेशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज दोस्तों आज हम थोड़ा सा संडे है तो चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स से एक बार और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अपना काम फटाफट करेंगे, ठीक है, घर का। तो दोस्तों वापस से आपको ज्वाइन करना है इसी लिंक से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जो बातें छुपी पड़ी है ना, उनको भी हमें सुनना है, ये भी हमारा हक बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल दीपिका में तो इतना जबरदस्त पावर है, मैं आपको क्या बताऊं, जितने भी साथी की जो बोल देती है ना, क्योंकि मेरे साथ हम दोनों ननद भाभी हैं, और मुझे पता है कि जो बोल देती है वो कैसे सच हो जाता है, मुझे पता है। और इसके लिए एक एक्सपीरियंस मैं छोटा सा शेयर कर देती हूँ कि एक दिन इनकी शॉल मेरे पास में रह गई थी, और इन्होंने कहा कि मेरी शॉल दीदी के पास है, वो लेनी है। बस सुबह ये बात आई, और शाम को पता नहीं क्या हुआ, सर्दी का ही टाइम था, मैंने